कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आत्मघाती साबित हो सकता है। यही बात वर्तमान में इन दिनों राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रही है। न इधर का रहे न उधर के, क्या मझधार में अटक गया सचिन पायलट का जहाज। आज हम इसी बात पर पड़ताल करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की माने तो पिछले 7-8 महीनों में दोनों नेताओं के बीच बात ही नहीं हुई, जिसका मतलब है कि वर्ष 2018 चुनाव में सत्ता हस्तांतरण के बाद मुख्यमंत्री चुने गए अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी दिसंबर 2019 तक सचिन पायलट के नासूर बन चुकी थी, जिसके इलाज के लिए सचिन पायलट दिल्ली रवाना हुए, लेकिन दाव उल्टा पड़ता गया। अब बड़ा सवाल यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। सचिन पायलट ने ये कदम जल्दबाजी में और अपरिपक्वता से उठाया होगा तो उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए नाइंसाफ़ी ही होगी। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट की गणित थोड़ी कमज़ोर हो और उसके साथ दूसरे कांग्रेसी नेताओं की तुलना में पार्टी थोड़ी ज़्यादा कठोरता से पेश आई है, जिसका परिणाम है वो सचिन गुट को लगातार भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में सचिन पायलट की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है, जो बीच में अटका हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट कह चुके हैं कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अशोक गहलोत मय सबूत दावा कर रहे हैं कि पिछले 6-7 महीनों से सचिन पायलट लगातार बीजेपी के संपर्क में थे और उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। हम इसमें देखते हैं और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और करते हैं विशेष पड़ताल। सचिन पायलट के समर्थकों सहित तमाम प्रदेश के लोगों के दिमाग में बस एक ही बात सामने आ रही है कि फिलहाल पार्टी अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम पद से बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट क्या करेंगे। सचिन पायलट के पास बस एक ही चारा है कि या तो वो नई पार्टी का गठन करें और राजस्थान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ज़मीन से जुड़कर राजस्थान के मतदाताओं को अपनी दारुण कथा सुनाकर अपने पक्ष में खड़ा करें, क्योंकि बीजेपी वो जानना नहीं चाहते और कांग्रेस अब उन्हें वो इज्जत नहीं देने वाली, जिसके आस में सचिन पायलट विधायकों के साथ सूत्र बताते हैं कि दिल्ली कूच कर गए हैं और आगे की रणनीति की तैयारी में जुट गए हैं। और उनके शुभ चिंतक भी यही चाहते हैं कि सचिन पायलट शीघ्र ही कोई नई घोषणा करें, जिससे आगे की दिनचर्या को लेकर के उनके शुभ चिंतकों की परेशानी दूर हो सके और वो सचिन पायलट की खुल कर के मदद कर सके। लेकिन नए विकल्प की जानकारी मीडिया के सामने आकर खुद को ही देनी पड़ेगी। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी में भी आना इतना आसान नहीं है तथा उनको उच्च स्तर का दर्जा मिलना असंभव है। बीजेपी में पहले से ही 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक शीर्ष नेताओं का जमावड़ा है। अगर उन्हें राजस्थान में रहकर राजनीति करनी है और मुख्यमंत्री पद का सपना सचिन पायलट ने पाला हुआ है तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व में पूरी संभावना है। बीजेपी ज्योतिरादित्य की तरह उन्हें राज्यसभा में भी चुन सकती है तथा उच्च पद दे सकती है, लेकिन उनके यहाँ प्रदेश में जो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर के जो नेता है वो नेता सबसे पहले अपने नंबर बनाए हुए हैं, इसलिए बीजेपी में आना भी सचिन के लिए भारी पड़ सकता है। सचिन पायलट के लिए प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाकर जनता के सामने आने का विकल्प ही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति पर यदि नज़र डाली जाए तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा आज तक सफल नहीं हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा सहित बड़े नेता ने भी ये आजमा करके देख लिया है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। कुल मिलाकर सचिन पायलट के पास बहुत कम राजनीतिक विकल्प हैं। वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी आलाकमान उन्हें क्या करके पार्टी में शामिल करेगी। सचिन के लिए अपनी एक पार्टी का गठन भी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में तीसरा मोर्चे का विकल्प आज तक है वो सिरे नहीं चढ़ पाया है। कई बड़े नेता देख चुके हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी अब असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने अब मिमियाना शुरू कर दिया है। खुद सचिन पायलट सफाई देने में जुट गए हैं। सचिन पायलट की रणनीति
जानकार बताते हैं कि फेल सी ही हुई है, उनकी शाख की मिट्टी पलीत भी हुई है। पार्टी शायद ही उनके वापस लौटने पर उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी देना पसंद करेगी और 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव तक उन्हें राजनीतिक निर्वासन के रूप में भी बिताना पड़ सकता है। राजस्थान में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम में यदि हम नफा नुकसान की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सचिन पायलट और उनके समर्थित जो विधायक है उनको ही झेलना पड़ेगा। ये बात खुलकर के सामने आ रही है और राजस्थान के राजनीति के जो जानकार है वो भी यही बताते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय उनके लिए ये उल्टा साबित हो सकता है। फिलहाल आगे क्या होगा, क्या सचिन पायलट अपनी यथास्थिति बरकरार रख पाएंगे, क्या समर्थक विधायक जो है उन विधायकों का राजनीतिक कैरियर भी आगे उज्जवल होगा, ये सब बातें आने वाले समय में ही पता चल पाएगी। तब तक हम देखते हैं और एक नई पड़ताल के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।